आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा जिले के विकासखंड क्षेत्रीय ग्राम निनोरी खेड़ा में सरकारी स्कूल भवन पर कब्जे का मामला सामने आया है। बच्चों की संख्या कम होने के कारण बंद हुई प्राथमिक शाला अब स्थानीय लोगों के लिए तबेले में तब्दील हो गई है। स्कूल भवन में गाय भैंसी बंधी है, बड़ी मात्रा में भूसा रखा गया और सरकारी बिजली का भी उपयोग किया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला पंचायत ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जानकारी के अनुसार बच्चों की संख्या कम होने पर निनोरी खेड़ा प्राथमिक शाला को बंद कर दिया गया था। लंबे समय से भवन खाली होने का फायदा उठाकर स्थानीय लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में स्कूल परिसर में गाय भैंसें बांधी जा रही है और भवन का उपयोग तबेले के रूप में किया जा रहा है। स्कूल के कमरों में बड़ी मात्रा में भूसा भी रखा गया है। इतना ही नहीं, भवन में सरकारी खर्च से बिजली का उपयोग भी किया जा रहा है। मामले पर जिला परियोजना समन्वयक आरपी लखेड़ का कहना है कि जिले के कई स्थानों पर बंद स्कूल भवनों से जुड़ी ऐसी समस्याएं सामने आ रही है। बंद स्कूलों की सूची महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी संचालन के लिए भेजी गई है। जहां इसकी आवश्यकता नहीं होगी, वहां कलेक्टर के निर्देश पर भवन पंचायत को सौंपकर उसे सुरक्षित कराया जाएगा और अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा विभाग में ये बहुत ही गलत चीज है कि यदि कोई स्कूल बंद है, पहली चीज। और मैंने अभी डाटा तो नहीं मंगाया, मगर मुझे मालूम पड़ा है कि वहां पर आंगनबाड़ी का किराया जा रहा है और टीचर कोई पदस्थ नहीं है और बच्चे कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्हें उसमें आंगनबाड़ी शिफ्ट करना चाहिए। इसमें तो सरकार को दो तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो बिल्डिंग में उन्होंने शायद किराए से दे रखी है, क्या किया है, जब भी तो कोई बांध रहा होगा। और दूसरा, उधर सरकार की राशि आंगनबाड़ी को दी जा रही है। बहुत गलत चीज है। इसकी हम जांच कराएंगे और पूरी जगह ही देखेंगे। इस तरह के और भी शिकायतें आई हैं, आपके माध्यम से पता चला है। मैं इसको देख के और कार्रवाई करेंगे। शाला बंद हो चुकी है और शाला भवन खाली है। कई जगह जिले में स्थिति है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सबसे पहले हमने महिला बाल विकास विभाग को हमारे खाली भवनों की सूची दे दी है और उन भवनों को अगर उन्हें आवश्यकता है तो उनमें आंगनबाड़ी वो चला सकते हैं। इसके बाद किसी अन्य शासकीय विभाग को अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उसको हैंड ओवर किया जाएगा। और अदरवाइज फिर जो है, जो शेष भवन होंगे और जिनकी किसी भी शासकीय विभाग को आवश्यकता नहीं होगी तो उनके लिए कलेक्टर महोदय से मार्गदर्शन लेकर के पंचायत को हैंड ओवर करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस को गैस गोडाउन में हुई चोरी के मामले में सफलता मिली है। जी हां, पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित करीब 1 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। दरअसल पुराना जामा निवासी देवकरण मालवीय ने मोहन बड़ोदिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने रात के समय उनके देव शक्ति एचपी गैस ग्रामीण वितरण एजेंसी के गोडाउन का ताला तोड़कर 5 घरेलू गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इसके साथ ही गोडाउन के बाहर खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल और गुमटी पर सो रहे व्यक्ति का वीवो कंपनी का मोबाइल भी चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर सेल की मदद से जांच आगे बढ़ाई। साथ ही पुराने चोरी के मामले में शामिल संदिग्धों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने शिव नारायण उर्फ शिवा, अंबाराम और अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 5 गैस सिलेंडर, पल्सर मोटरसाइकिल और वीवो मोबाइल फोन साथ 1 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाजापुर पुलिस विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले सुनेरा थाने के सब इंस्पेक्टर आरएस तोमर अपने निर्धारित सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रियंका ने उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
सब इंस्पेक्टर आर.एस. तोमर का पुलिस विभाग में करीब 37 साल 3 माह का सराहनीय कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई थानों में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में सुनेरा थाने में पदस्थ थे। अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के बीच पुलिस की बेहतर छवि बनाने में उनके योगदान को अधिकारियों और सहकर्मियों ने सराहा। विदाई समारोह के दौरान थाना परिसर का माहौल भावुक हो गया। परिवारजन, मित्र, शुभचिंतक और पुलिस कर्मियों ने फूलमाला और उपहारों के साथ आर.एस. तोमर को सम्मानित किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि तोमर हमेशा एक अनुशासित, मिलनसार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में याद किए जाएंगे। समारोह में सभी ने उनके सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना की। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चरणबद्ध आंदोलन के बाद शुक्रवार से इंटर्न डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न वार्डों और इमरजेंसी में सेवाएं दे रहे सभी इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर को देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। वर्तमान में उन्हें 14,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, से बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने की मांग की जा रही है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के विरोध में शुक्रवार से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के दौरान मेडिकल कॉलेजों के वार्डों और इमरजेंसी में कार्यरत इंटर्न डॉक्टर्स के काम बंद करने का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि मध्य प्रदेश में मिलने वाला 14,000 रुपए का स्टाइपेंड अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। हम यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा अस्पताल में हमारी सेवाएं देते हैं और हम सभी आज हड़ताल पर बैठे हैं। हमने 9 जुलाई से काली पट्टी पहनकर हमारा प्रदर्शन शुरू किया था। काली पट्टी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा कि सरकार का ध्यान जाए हमारी तरफ और हमारी जो स्टाइपेंड है जो हमारे सम्मान के लिए काफी नहीं है 14,000, उसको बढ़ा करके 30,000 कर दिया जाए। आजकल 14,000 में क्या ही होता है, हम लोग सब बाहर रहते हैं, हमारा रूम रेंट है 5,000, खाने पीने के 3-4 हज़ार लगते हैं, उसके अलावा गाड़ी का तेल ये वो। हम चाहते हैं, अभी हम इतना पढ़ लिख गए हैं, हम इतने सक्षम बनना चाहते हैं। आज एक डॉक्टर सम्मान लायक, अगर उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत रहेगी तभी तो वो मरीज का इलाज कर पाएगा। जैसा कि हमने बताया, हम 9 जुलाई से काली पट्टी बांध के एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कलेक्ट्रेट में लेटर भी दिया था, हमारे डीन और एमएस सर को भी लेटर्स दिए हैं, बट कहीं से भी कुछ जवाब नहीं आया है। तो हमें हमारा प्रोटेस्ट एक स्टेप ऊपर ले जाके आज से 31 जुलाई से हमने अपनी ड्यूटी बंद की है और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं। हमने बाकी डिपार्टमेंट में ड्यूटी बंद करने के अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी बंद नहीं की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मरीजों का कुछ भी नुकसान हो। तो जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत है इंटर्न की, वहाँ हम बकायदा काम करने जा रहे हैं। बस बाकी डिपार्टमेंट्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं और बहुत पीसफुली साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हमारी ये मांग है कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो 14,300 से बढ़ाकर 30,000 कर दी जाए, क्योंकि आजकल की जो बढ़ती महंगाई है और हम लोगों को जो हॉस्टल है उससे भी हमें निकाल दिया गया है, तो हमें बाहर रेंट देने में हमारा 6,000 रेंट है और फिर हमें खाने में भी 4-5 हज़ार रुपए हमारे खाने के लिए लग जाते हैं, तो हमें हमारे एक्सपेंसेस के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ा दी जाए। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत सीतामऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 क्विंटल 93 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपए की कीमत का मादक पदार्थ और एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सीतामऊ पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम सगोर निवासी राहुल डांगी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 1 क्विंटल 93 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख
87,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत की बिना नंबर की स्विफ्ट कार भी जब्त की है, जिसका उपयोग मादक पदार्थ के परिवहन में किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी डोडा चूरा कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक को सीताओं पुलिस ने 2 कार्रवाई की हैं, जिसमें एक स्विफ्ट गाड़ी ब्लू कलर की, उसमें से करीब 1 क्विंटल 93 किलो इसकी मात्रा का डोडा चूरा पकड़ा और एक आरोपी राहुल लालू गिरफ्तार किया है। दूसरे अन्य मामले में एक ब्लैक स्कॉर्पियो पकड़ी है, जिसमें 4 क्विंटल 80 किलो करीब डोडा चूरा जब्त किया गया है। उसके आरोपी पकड़ा जाए। सर क्या कीमत होगी डोडा चूरा? लगभग अगर वाहन और अवैध मादक पदार्थ दोनों की कीमत देखें तो 30 लाख रुपए करीब कीमत। विश्व मानव दुर्व्यापार विरोध दिवस के अवसर पर रतलाम जिले के ढोढर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति समाज को जागरूक करना और पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के लिए लोगों का संवेदनशील बनाना था। इस दौरान रतलाम में रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने स्कूली बच्चों और बाछड़ा समुदाय की महिलाओं को मानव तस्करी के प्रति जागरूक किया। रतलाम जिले के ढोढर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने मानव तस्करी के कारण, उसके तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। डीआईजी निमिष अग्रवाल ने कहा कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसका सबसे अधिक शिकार मासूम बच्चे और महिलाएं होती है। उन्होंने बताया कि नौकरी, शिक्षा और शादी का झांसा देकर लोगों को तस्करी का शिकार बनाया जाता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी मानव तस्करी या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या 100 डायल कर पुलिस को सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने बाछड़ा समुदाय की महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा शिक्षा और स्वरोजगार के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड लाइन अधिकारी माया चौहान ने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में जागरूक किया। साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा के उपाय, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत की प्रक्रिया तथा वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड लाइन की सहायता सेवाओं की जानकारी दी। क्या कुछ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, इसके उपलक्ष्य में आज ढोढर में हमने एक कार्यक्रम रखा है, जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हमने यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों को बुला के उनको हमने समझाइश दी है। उनको हमने बेटियों का सम्मान करने का, बेटियों को शिक्षा देने का, उनको पूरा मौका देने का हमने उनको संदेश दिया है। और हमने यहाँ पे जो है बातें करी है, वन स्टॉप सेंटर और बहुत सारे जो शासन के जो कानून हैं और नियम है इसके बारे में अवगत कराया। डीजीपी महोदय के निर्देशन में जो है हमने यहाँ पे अवेयरनेस कराई। हमेशा से प्रयास रहेगा कि जो ये एरिया है कहीं ना कहीं जो है सामाजिक कुरीतियों ले जाना जाता है और हम लोग लगातार अवेयरनेस की भी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ पीटा की भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ आगे भी जो है जो भी जन उन्मुखी जो कार्यक्रम है वो भी चलाए जाते रहेंगे और अवेयरनेस के लिए सारी कार्रवाई की जाए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। छतरपुर जिले की लवकुश नगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों की 21 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब चोरी की इन मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड संबंधित थानों से मिलान कर रही है, जबकि गिरोह के एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवी सिंह यादव, अरसू उर्फ शिवराज यादव, रविशंकर नागर, गोविंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से अपाचे, पैशन प्रो, सीडी डिलक्स, स्प्लेंडर, प्लेटिना, सीडी डॉन समेत विभिन्न कंपनियों की कुल 21 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में संबंधित थानों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उनके वास्तविक मालिकों तक वाहन पहुंचाया जा सके। वहीं इस गिरोह के एक अन्य आरोपी बबलू यादव की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर गिरोह से जुड़े अन्य मामलों का खुलासा किया जाएगा। इस पूरे कार्रवाई में लवकुश नगर थाना पुलिस और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लवकुश नगर पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से बाइक्स लगातार चुराई जाती थी और विभिन्न राज्यों में बेची जाती थी। इसमें अभी तक की सफलता पुलिस की 21 मोटरसाइकिल जब्त हुई है, जो लगभग 12.5 लाख कीमत की है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ था, लवकुश नगर क्षेत्र में एक बाइक चोरी हुई थी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को देवी सिंह यादव, अस्सू शिवराज यादव, रविशंकर और गोविंद यादव, ये 4 आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली। साथ ही इनके साथ जो सरगना है, जो बाइक चोरी करने के बाद सेटल करवाने का काम करता था, जिसका अभी तक नाम बबलू यादव पता चला है, उसको भी पुलिस आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेगी। दमोह जिले के ग्राम बकायन में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां, संगीत एवं कला अकादमी भोपाल, जिला प्रशासन दमोह और उत्थान सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 132वें मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे स्मृति गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों और कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत किया। देखिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। ग्राम बकायन में आयोजित इस प्रतिष्ठित संगीत समारोह की शुरुआत अरुण पंडितकर के निर्देशन में अखाड़े के शिष्यों द्वारा पारंपरिक बंदिशों के गायन से हुई। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए अतिथि कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, युगल, कथक, भरतनाट्यम, वादन और अन्य शास्त्रीय कला विधाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिनों तक चले इस समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कला प्रेमियों और बड़ी संख्या में संगीत रसिकों की उपस्थिति रही। मंच पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा, गुरु शिष्य संबंध और गुरु पूर्णिमा के महत्व पर अपने विचार भी साझा किए। आयोजन का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और महान संगीतज्ञ मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे की स्मृतियों को संजोए रखना रहा। समारोह के सफल आयोजन में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, जिला प्रशासन और स्थानीय सांस्कृतिक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं अपनी टीम के साथ दमोह जिला बकायन में पंडित नाना साहब पानसे स्मृति 132वें समारोह में सम्मिलित हुई हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, मेरे लिए, मेरे शिष्याओं के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, कि मैं यहाँ आके उनके सामने, आप सबके सामने गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमने अपनी प्रस्तुति दी। ये आयोजन जो किया था ये मध्य प्रदेश कला अकादमी की तरफ से हुआ था और मध्य प्रदेश कला अकादमी ने ये जो उपक्रम किया है, ऐसे अलग अलग उपक्रम वो करते हैं। इस बहाने संस्कृति जो रक्षण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के संगीत कला अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ठाकुर साहब, जो अभी यहाँ पर बकायन में एक ऐतिहासिक संगीत समारोह हो रहा है, उसी के मद्देनजर वो दमोह में पहुंचे हैं। हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसा रहा ये पूरा प्रोग्राम और क्या इसकी रूपरेखा थी जो 2 दिन का महोत्सव जी करवा रहे हैं आप लोग? ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराए जाने वाला 132वां संस्करण है
और इसको संस्कृति विभाग का जो अनुषंग है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और देश की जो सबसे प्राचीनतम संगीत परंपराएं हैं बकायन महोत्सव उसमें से एक है, क्योंकि 132वां संस्करण है ये। और ये दमोह जिले की बात ना करके अपन ये देखें कि ये पूरे मध्य प्रदेश का और इस देश का गौरव है, ये जो परंपरा चली आ रही है। और इसमें वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय परिवार है, पल्लीटकर परिवार है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कहाँ से इस बार 2026 के इस आयोजन में आर्टिस्ट पहुंचे हैं? इसमें हम लोग एक फ्रेमवर्क ऐसा भी तैयार करते हैं कि कुछ कलाकार इसमें युवा होते हैं, उनको भी बुलाते हैं कि उनको भी मंच मिले। तो जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है इसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। आज इस दमोह के बकायन महोत्सव को कहाँ देखते? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं दमोह जिले को ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि जो बकायन महोत्सव होता है इसका भी और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि ये जो परंपरा है ये देश की सबसे प्राचीनतम परंपरा है और इसका विस्तार होना जरूरी है। और हमारे जो दमोह जिले के बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो जिला प्रशासन जिसके सहयोग से हम करते हैं, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय यादव जी हैं, इनसे भी हमारे संस्कृति मंत्री जी हैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी जी, और जो प्रशासन के बड़े अधिकारी, इनसे चर्चा हो रही है कि इस कार्यक्रम का विस्तार होना चाहिए। और ये परंपरा, चूंकि अभी भी सबको पता है पूरे देश में जो इस कैटेगरी के कलाकार होते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है, तो इस परंपरा का विस्तार होना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देवास शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शुक्रवारिया हाट में दिन दहाड़े एक फल विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मारपीट में घायल फल विक्रेताओं का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने बताया, शुक्रवारिया हाट क्षेत्र में फल फ्रूट का व्यवसाय करने वाले एक दुकानदार के साथ कुछ युवकों ने विवाद के दौरान मारपीट की थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर भी लेकर पहुंची, जहां घटना का घटनाक्रम समझते हुए आवश्यक जांच की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वही घटना में घायल फल विक्रेताओं का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। ये पुराना झगड़ा था ठेले का छोटा सा, तो लट तलवार ने लेकर आए थे मारने के लिए। एक बार पहले ही मार के चले गए इनको। ये सैयद पहलवान के भतीजे और गरीब में के छोरे होने, सैयद पहलवान का छोरा लट तलवार ने इनसे सिर पे ही है, पैर पे ही है। सैयद पहलवान के छोरों ने हमको वहाँ ठेले पर माल जमा रहा था, तो एकदम आए ने लाइट ने तलवार से हमला कर दिया हमारे ऊपर। 10-12 जने थे, 2 महीने पुराना था, वो पड़ोसी से था विवाद, तो वो तो आए ने डायरेक्ट लाइट ने तलवार चलाने लगा हमारे ऊपर। सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो वायरल हुआ था और वो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरे लगे, तत्काल उन आरोपियों को चिन्हित किया गया, जिसमें 5 लोग को तत्काल अभिरक्षा में लिया गया है, जिसमें दानिश, नदीम, आतिक, आमीन और साकिब। और जो घायल हुए हैं उसमें अयान, फैजान और आज़ाद की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और क्या घटनाक्रम क्या सर, क्या मारपीट के कारण? घटनाक्रम का प्रथम दृष्टया प्रारंभिक ये सामने आया, इनको ठेला लगाने के पीछे इनके आपस में पहले भी विवाद हो चुका है। इसी चीज़ को लेकर आज इनके साथ यहाँ पे घटनाक्रम हुआ। धार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम सुनवाई के बाद प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था को लेकर जमीन चिन्हित की है। प्रशासन ने भोजशाला से लगी सर्वे नंबर 596 की जमीन को नमाज स्थल के रूप में तय किया है, लेकिन देर रात स्थानीय ग्रामीणों ने इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए विरोध दर्ज कराया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने भोजशाला से सटी जमीन का निरीक्षण किया। कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा सहित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज कराई जाएगी और इसके लिए मुस्लिम समाज को अलग रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देर रात प्रशासन की मुस्लिम समाज के साथ बैठक भी हुई, जिसमें नमाज की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। दूसरी ओर जिन्हें जमीन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर नमाज की व्यवस्था की जा रही है वह उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि है और वहां उनकी फसल लगी हुई है। स्थानीय किसान जगदीश नागर और अभिनव बिजवा का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के जमीन चिन्हित की है। बोलने आए थे कि हमारी जो खेती हो नुकसान नहीं हो, हमारा उसका क्या रहेगा, खेती हम खाली करेंगे नहीं। हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए, और बहुत साल के पास अगर नमाज पढ़ाएंगे तो वही विवाद होगा। और 5 मिनट 10 फीट दूरी नहीं बहुत साल से, और मैं फिर उन्हीं को नमाज पढ़ा रहे। आगे आने स्थिति बहुत साल का गेट भी निकलता है बसंत पंचमी को उसी रास्ते से। ये तो पीछे का रास्ता, पीछे के रास्ते से तो बसंत उसी दिन तो बहुत साल सर्वे नंबर 610 पे 11 पे उसी रास्ते से बहुत साल का गेट निकलता, तो फिर उस पे कैसे आगे? हम लोगों को इसलिए बुलाया कि जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पे हमारी पूरी आपत्ति है और हम लोगों को उस पे उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इस बात क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम नमाज नहीं होने चाहते क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी हमारी है। तो आप प्रशासन की टीम भी आई थी, आपने वहाँ पर जो है हो हल्ला किया? हाँ, हमने किया है और सुबह अगर कोई टीम आएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत जो बेसिकली जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके संदर्भ में आज जो है हमने संयुक्त भ्रमण किया है और जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो आवश्यक नेसेसरी अरेंजमेंट है उसके संदर्भ में जो यहाँ अभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, और तो अभी हमारी इंटरनल मीटिंग होगी उसमें जो क्या क्या व्यवस्थाएं और हमें किस तरीके से जो आदेश को इम्प्लीमेंट कराना है उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जाए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में ई रिक्शा में सफर के दौरान ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ इंदौर आए एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी के सूटकेस में रखे जेवर चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी ई रिक्शा चालक की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 19 जुलाई को महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ इंदौर के लिए रवाना हुए थे। 20 जुलाई को दोनों इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से स्कीम नंबर 78 जाने के लिए उन्होंने एक ई रिक्शा किराए पर लिया। सफर के दौरान उनकी बेटी के सूटकेस में रखी ज्वेलरी चोरी हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने 29 जुलाई को लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। ये 29 तारीख को थाने लसूड़िया में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। पवन सिंह नाम से व्यक्ति का नाम है। थाने उपस्थित उनके बताया गया कि 19 तारीख को महाराष्ट्र से इंदौर आ रहे थे अपनी बेटी के साथ में, और जब वो 20 तारीख को प्रातः इंदौर रेलवे स्टेशन के बाद उतरते हैं, उसके बाद वो स्कीम नंबर 78 के लिए ई रिक्शा करते हैं, जो कि शेयरिंग बेसिस पर था। उसके दौरान ही उनका ऐसा कहना है कि उनके सूटकेस से उनके जो बेटी के ज्वेलरीज रखी हुई थी, करीबन 10 से 12 तोला के लगभग ज्वेलरीज है, वो चुरा ली गई थी। उसके बाद थाने उपस्थित 29 तारीख को है, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी ई रिक्शा का आइडेंटिफिकेशन, बाकी पीछे चेन, कहाँ घटनाक्रम पूर्णता हुआ है और कैसे घटनाक्रम को वारदात को घटित किया गया, ये सभी चीज़ की तफ्तीश हुई। बाकी अभी चूंकि गंभीरता को देखते हुए हमने अभी 2 टीमें अपनी इसमें लगा दी गई हैं, फिर आगे इसकी तफ्तीश की जा रही है। सर, देवास जिले के नेमावर थाना पुलिस ने महिलाओं को झांसा देकर आभूषण ठगने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3,50,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन बरामद किए हैं। आरोपी महिलाओं को पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देने और आभूषण दोगुने करने के लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले महिलाओं से संपर्क कर पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देकर उनका भरोसा जीतते थे। इसके बाद आभूषणों की डिजाइन देखने और तंत्र मंत्र के जरिए सोने चांदी के गहने दोगुने करने के झांसा देकर उनसे आभूषण ले लेते थे और फरार हो जाते थे।
इस मामले में नेमावर थाने में 2 प्रकरण दर्ज किए गए थे। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सौम्या जैन व एसडीओपी आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी झारखंड और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ठगी से प्राप्त आभूषण और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। नेमावर टीना शुक्ला के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया था, जिस पर से तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और तुरंत ही हमारी टीम ने जाकर उन आरोपियों को अभिरक्षा में लिया। पुलिस अभिरक्षा में जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी महिलाओं को पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देकर महिलाओं का भरोसा जीतते थे और उसके बाद भरोसा जीतने के बाद धीरे धीरे सोने चांदी के आभूषणों की डिजाइन लेने के बहाने से और आभूषणों को तंत्र विद्या के माध्यम से दुगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करते थे। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ताप्ती नदी समेत क्षेत्र की पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। वहीं जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने भारी बारिश को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। बुरहानपुर में शनिवार सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जबकि क्षेत्र के कई नाले और पहाड़ी नदियां भी उफान पर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ताप्ती नदी के प्रमुख घाटों सहित निचले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ताप्ती नदी के सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है। लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बचाव दल को भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है ताकि विद्यार्थियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।